जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 जो कल आपके पेपर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके अंदर अपन देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर जो 19 होगा आपके 19 नंबर जो क्वेश्चन होगा, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अभी अपन जो इन चैप्टरों में से देखेंगे तो आपको 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा वो इसी में से मिलेगा। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर लास्ट टाइम इसको एक बार ज़रूर देखें। और देखिए क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा एट्रिम्पियम ऑफ सर्जरी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ट्रिम्पियम ऑफ सर्जरी। ये आपके क्वेश्चन 2022-23 में आया हुआ है और आपको ध्यान रखना है ट्रिकी नाम था उस डॉग का। क्या नाम था? ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज पुट आउट ऑफ ट्रिकी, तो ये आंसर है उसका एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड। आपको एक बार लास्ट टाइम देखना है कौन सा क्वेश्चन है और क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी के फिगर के बारे में बोला है। फिगर मीन्स आप समझ सकते हो, कलर के बारे में पूछ रहा है, तो कलर गोल्डन फिगर। वैसे ट्रिकी मोटा भी था, तो आप ट्रिकी के बारे में ये भी ध्यान रख सकते हो कि वो फैट था। अगर ऑप्शन में हो तो वो सही करना। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मैसेज वन गेट फ्रॉम लेसन ट्रिम्पियम ऑफ सर्जरी। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखना ईट लेस एंड मेक एक्सरसाइज रेगुलर हैबिट। कम खाओ और डेली एक्सरसाइज करो। लेस का मतलब कम खाने की बात है और एक्सरसाइज डेली अपने हैबिट में होनी चाहिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 2 है द थीप स्टोरी, इसमें आपको ध्यान देना है। थीप स्टोरी में एक व्हाट द एज ऑफ अनिल, ये क्वेश्चन बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना अबाउट 25 उसकी एज थी। ये 10th क्लास वालों को अगर अभी देख पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो कल सुबह एक बार एग्ज़ाम देने से पहले अवश्य इसको देखें। और नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर what was अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर अपॉर्सेट हिम। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा वॉचिंग एंड वर्स्टिंग मैच, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड अनिल कीप द मनी। अनिल अपनी मनी कहाँ रखता था, तो आंसर हो जाएगा अंडर द, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान रखना अंडर द मटेरियल के बारे में दिया हुआ है, वहाँ रखता था। जो लॉन्ग टाइप आंसर बताया था उसमें भी आया था अनिल कहाँ रखता था अपनी मनी, सेफ रहती थी उसकी मनी वहाँ पे। तो नेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर यही है थीप एंड स्टोरी वाला में से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, 5 एंड 6 व्हाट डिड अनिल गिव हरीश सिंह। तो अनिल ने हरीश सिंह को क्या गिफ्ट किया, यहाँ पर क्या दिया है वो वाली बात है। तो यहाँ पे एक की टू द डोर, दरवाजे की कोई चाबी थी वो दी थी की, तो आंसर हो जाएगा उसको की दी थी डोर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके 5 हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैटर्स। तो मैटर्स के अंदर मैंने कहा ना वो रखता था, तो उसके अंतर्गत 600 रुपीज़ इन 50, ये ध्यान रखना 600 रुपीज़ इन 50। नेक्स्ट हो जाएगा वाई डिड हरी सिंह नॉट कीप फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स क्यों नहीं रखता था, तो उसकी बात हो जाएगी देवर ट्रूबल। नेक्स्ट देखो द मिडनाइट विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर के अंदर का ध्यान रखना व्हाट वाज द एसेंट ऑफ ओसिबल। तो इसमें ध्यान रखना वो अमेरिकन था, अमेरिकन की बात से आ गई। दूसरी बात है व्हाट लैंग्वेज द हाउस बेल स्पीक, वो कौन कौन सी भाषा बोल सकता था। जब लैंग्वेज की बात आए तो ध्यान रखना यहाँ पे फ्रेंच एंड जर्मन की बात आ जाएगी, राइट हो जाएगी फ्रेंच एंड जर्मन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट 3
क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इसका, हु नॉक्ड एट हाउस बेल डोर, तो यहाँ पे हो जाएगा हेनरी। कौन हो जाएगा? हेनरी। किसने नॉक दिया था? तो हु वाज मैक्स। क्वेश्चन बन सकता है मैक्स कौन था? तो मैक्स को एक ध्यान रखना सेक्रेट एजेंट था, ए सेक्रेट एजेंट। नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 4 है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इसका इसका जो क्वेश्चन बनता है वो है फिल इन द ब्लैक्स इज राइटर ऑफ। इसका राइटर पूछ रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये आपको 2022-23 के मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ ध्यान रखना विक्टर कैनिंग इस चैप्टर का राइटर पूछा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, तो विक्टर कैनिंग, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ओल्ड वाज द हॉर्सेस डैनी। इसका एज के बारे में पूछा है, ध्यान रखना ही वाज 50 ईयर ओल्ड एंड मैरिड ईयर्स ओल्ड एंड हैड ए सन। ये भी बहुत सारी बातें बताई है, यहाँ पे पूछा है ओनली इतना ही है 50 ईयर्स, पर फिर भी ध्यान रखना आपको फायदा ही होगा। 50 ईयर्स था और मैरिड ईयर्स था और ध्यान रखना उसके ए सन, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ये इरेजर कर देते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ध्यान देना आपको, वेयर वाज द फैमिली ऑफ ग्रेंज। तो उसकी फैमिली की बात करिए, ध्यान रखना लंदन में, इन लंदन। कहाँ पे थी उसकी फैमिली? लंदन में। किसकी फैमिली? वेयर वाज द फैमिली ऑफ ग्रेंज। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ध्यान देना है व्हाट डिड हॉर्सेस डैनी हेट। तो वो उससे नफरत क्यों करता था? द थॉट ऑफ प्रेशन, उनकी सोच चेंज थी इसलिए। चैप्टर नंबर यही है नेक्स्ट, अभी 4 नंबर चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 5 उसका देखो। यहाँ से वेयर वाज द शेप, शेप कहाँ था? तो वेयर वाज द शेप, उसका आंसर हो जाएगा वो शेप था इन द ड्राइंग रूम एंड किचन। ध्यान, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आपके। वाई डिड हॉरेंस डैनी पुट ऑन ग्लोव्स। तो ये पुट ऑन ग्लोव्स यानी ग्लोव्स कहाँ रखता था? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट वांट टू लीव एंड एनी फिंगर प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, पूछने जैसा क्वेश्चन है व्हाट डिड हॉरेस गेव टू द लेडी। तो ये आंसर ध्यान रखना इसका हो जाएगा सिगरेट लाइटर। व्हाट डिड हॉरेस गेव टू द लेडी, उसने क्या दिया था वो वाली बात है। और फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में ध्यान देना आप अभी, व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो ध्यान रखना उसका नाम था ग्रिफिन। क्या नाम था? ग्रिफिन। याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे, ये जरूरी नहीं है ये 1 लाइन वाले में पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना भी पड़ सकता है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट इज ग्रिफिन। व्हाट डिड ग्रिफिन स्लो। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपको क्रेटिन रेड ड्रग्स। तो ये ध्यान रखना, दवाइयों के बारे में चैप्टर था, तो आपको ये ड्रग्स वगैरह वो क्या करता था यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वाई डिड ग्रिफिन लैंडोल डिसलाइक हिम। तो आंसर हो जाएगा ही वाज द लवलेस पर्सन। बिल्कुल, कैसा आदमी था वो उसके लिए दिया हुआ है, लवलेस पर्सन था। हो सकता है वो इकोनॉमिक कंडीशन से हो तो गरीब भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसका, हाउ डिड ग्रिफिन टेक द रिवेंज। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स और हाउस, लैंडलॉर्ड हाउस हो जाएगा। और टू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 6 नंबर चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड एवराइट ग्रो अप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देखते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन फैमिली
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ही वाज द ओनली चाइल्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट व्हाट डिड एब्राइट्स मदर डू ड्यूरिंग हिज स्टडी। तो वो ध्यान रखना उसकी स्टडी कहाँ हो रही थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कोर्स एंड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। हाउ मैनी स्पेस ऑफ बटरफ्लाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसने कितने स्पेस बटरफ्लाई कलेक्ट की थी। तो यहाँ पे आपको 25, ये याद रखना 25 बटरफ्लाई, कितने बटरफ्लाई थी 25। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा अब। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट, उसका क्या प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे इसका प्रोजेक्ट था ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी है टू सी वेदर बर्ड्स वुड मोनार्स। नेकलेस वाला चैप्टर है 7। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लॉसेस वाइफ। हाँ ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम क्वेश्चन बताया था, मेटाल्डी नाम था उसका, तो मटिल्डा नाम है, ये ध्यान रखना मटिल्डा। इधर देख लो आप साफ नहीं दिखे तो मटिल्डा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस, ये भी सवाल बनने जैसा है। तो उसका एक्चुअल वर्थ कितना था 500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दे डू यू रिपे देयर लोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट एंड मेड वे, और हर हस्बैंड वर्कड इन इवनिंग एंड नाइट टू, इस वजह से भी था, और चेंज्ड देयर लोड गेंस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स इज राइटर टू नेकलेस। देखो राइटर पूछा जा सकता है आपको किसी न किसी चैप्टर का, तो यहाँ पे राइटर हो जाएगा गए डी मनो गे डी मोपसत, ये इसका राइटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो नेक्स्ट हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि होम वाज मटिल्डा मैरिड टू, उसने किससे की थी, तो वो पेटी क्लर्क था, इसीलिए उससे उसने मैरिज की थी। मटिल्डा मैरिड टू, हस्बैंड का नाम भी पूछ सकता है। मटिल्डा वाज बोर्न इन टू फैमिली ऑफ, उसकी फैमिली वही थी सेम क्लर्क फैमिली थी, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आपको आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 है, बिल्कुल ये टाइम देना आप, और इसको लास्ट टाइम जरूर देखना, आधा अधूरा स्किप मत करना इसको, आप पूरा एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर नंबर हो जाएगा 8 भोली, चैप्टर नंबर 8 भोली, और भोली इज रियल नेम पूछा जा सकता है आपको, इसका रियल नेम क्या था, तो रियल नेम इसका था सुलेखा। क्या नाम था रियल नेम, सुलेखा। चैप्टर नंबर 8 भोली, भोली का रियल नेम सुलेखा। ध्यान रखना सुलेखा मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा सुलेखा। आपको एक एक ऑप्शन देखना है और फिर आंसर राइट करना है। नेक्स्ट है हाउ वाज ब्रदर एंड सिस्टर डिड भोली है, भोली के कितने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट देखो हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, उसकी फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, सिस्टर थी या काऊ थी, तो आंसर हो जाएगा काऊ, लक्ष्मी काऊ का नेम था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भोली चैप्टर का ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डिड द गर्ल्स लव एट भोली। तो भोली के ऊपर वो हंसने का रीज़न क्या था, एट हर स्टेमिंग, हो सकता है उसका फेस सही नहीं था इस वजह से वो हंसती थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हियरिंग दैट द वाज गोइंग स्कूल। जब वो स्कूल गई तो उसने क्या चीज़ देखी थी, सी क्राइड विथ फियर, वो डर के साथ चिल्लाई थी, तो इस वजह से ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर नंबर लास्ट आ जाएगा, फिर इसके साथ आपके
क्लास 10th की साइंस की क्लास इंग्लिश की क्लास पूरी हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल? तो यहाँ पे हो जाएगा शी क्राइड। इस वजह से रामलाल था अपनी वाइफ के साथ रिएक्ट किया था उसने। हु कम टू मेरी भोली? भोली से मेरी करने के लिए बात आएगी तो बिशंबर नाथ आएगा। कौन आएगा? बिशंबर नाथ। ये ध्यान रखना, नाम याद कर देना, बिशंबर नाथ। हु कम टू मेरी भोली? भोली से मेरी की बात आए तो बिशंबर नाथ। इसे कैसे कर देते हैं, यहाँ से देख लेना। एक तो बिशंबर नाथ और सीक्रेट। अब देखो लास्ट चैप्टर है आपका, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें ध्यान रखना आपको, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई टू द अर्थ। तो ये फ्यूचर की बात करते हैं और वहाँ पे काऊ की बात करते हैं कि वो फ्यूचर में काऊ है जो फ्लाई करेगा, उड़ेगा। नेम द बुक दैट सेव टू अर्थ, इसके अंदर का ध्यान रखना। नेम द बुक, तो ये पूछ रहा है तो मदर घोषित नाम हो जाएगा। द स्टोरी इज सेट इन, किसके अंदर का सेट है? वो फ्यूचर के अंदर सेट की हुई है, तो ये ध्यान रखना फ्यूचर की बात करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विच बुक सेव्ड द प्लांटेड, ये हो जाएगा इसका अर्थ ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेडिसिन इन्वेजन यहाँ पे हो जाएगा, नर्सरी राइम्स हो जाएगी। और व्हाट इज सैंडविच अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, उसके अनुसार सैंडविच क्या था? तो यहाँ ध्यान रखना, वो बुक की बात कर रहा था, वहाँ पे खाने की बात नहीं करता, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं कह रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी। बहुत सारे बच्चे सैंडविच दे के पिज़्ज़ा इन्हें से ऑप्शन हो जाएंगे, तो जो पढ़कर जाएगा वो राइट करेगा। वो बुक की बात कर रहा है। विच रेडिकल्स लिटिल प्लैनेट बीइंग टॉक अबाउट, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल? तो आंसर हो जाएगा थिंक टैंक। ऑल द बेस्ट और बढ़िया से एग्ज़ाम देना आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री राम। सफलताएं आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट की तैयारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।